आवाज नहीं आया। अपने बच्चों के लिए वोट देना है कि नहीं देना है? देना है। बुझा गई? हाथ नीचे करो। आधा आदमी को नहीं बुझाया। आधा आदमी के ना बुझाई। लोग कहीं छोड़ दो भाई, हमको झंडा फहराने दो। बैठो। आधा आदमी के नाम बुझाई। नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट लाइव। मैं हूं रिया रजक। प्रशांत किशोर की यात्रा में राजद का झंडा लहराया, यानी कि प्रशांत किशोर ने समर्थन किया है राजद का। क्या है ये पूरा मामला, इस पे बातचीत करने के लिए हमारी सहयोगी मुस्कान मौजूद है। तो मुस्कान, बताइए क्या देखने को मिल जा रहा है कि प्रशांत किशोर की यात्रा में राजद झंडा लहरा रहे हैं? देखिए, प्रशांत किशोर अपना जैसे स्पीच देते हैं, भाषण देते हैं, वो दे रहे हैं, बात कर रहे थे, और उसी टाइम पीले झंडे के बीच में एक हरा झंडा लहराते हुए एक युवक पूरा झंडा लहरा रहा है तेजस्वी यादव का। मुझे लगता है उस यात्रा से कोई वो झंडा लेके आ गया है और पूरा लहरा रहा है। और प्रशांत किशोर देख के भी अनदेखा कर रहा है। मुझे लगा देखे नहीं होंगे, बोल रहे थे अपना। पीछे से एक उनका कार्यकर्ता आता है जनसुराज का, वो डांटने लगता है, अरे हटो झंडा। तो बोला, अरे नहीं भाई, लहराने दो, हटाए। फिर दूसरा आदमी, अरे हटो हटो। तो फिर प्रशांत किशोर अपने समर्थक को डांटे, कार्यकर्ता को, अरे बोल रहे हैं ना हटो, लहराने दो, काहे रोकेगा तुम। तो देखिए, ऐसा नेता मिलना बड़ा मुश्किल है। अपने पार्टी में आप राजद की किसी रैली यात्रा में जाइए, आप बीजेपी का झंडा लगाइए, वहीं आपको कूट देगा सब जी। कूटेगा नहीं तो आप गाली जरूर खा के आइएगा वहां से, धक्का उका जरूर मार के देगा। देखिए, और प्रशांत किशोर बोल रहे कि लहराने दो, कि कोई बात नहीं, पीले झंडे में हरा झंडा भी लहरेगा, क्या दिक्कत है। काफी बड़ा दिल है प्रशांत किशोर का। दिल नहीं है बड़ा, आप नहीं समझ पाई। प्रशांत किशोर दिखाएंगे अब जलवा। प्रशांत किशोर के टारगेट में अब आएगा राजद। अभी बीजेपी का किस्त निकाल रहे हैं ना, कि अब दूसरा किस्त निकालेंगे, तीसरा किस्त निकालेंगे, अब राजद पे भी आएंगे। अभी राजद पे कहाँ आए हैं, अभी कहाँ कुछ बोले। अगला नंबर राजद ही है। बिल्कुल, अभी तो धीरे धीरे चुनाव तक किसका किसका क्या क्या कुंडली खोलेंगे। देखिए, तेजस्वी यादव पे बहुत टिप्पणी किए थे, हमने कल वीडियो भी बनाया था। तेजस्वी यादव के एजुकेशन पे बोला था। तेजस्वी यादव ने पलटवार भी किया था प्रशांत किशोर का, बोला मुंह है बोलने दीजिए। जितनी रैली, जितनी यात्रा मेरे पिताजी ने किया है, उतना 7 जन्म में नहीं कर पाएंगे। तेजस्वी यादव बोल रहे थे। प्रशांत किशोर जल्दी जवाब नहीं देते, जब देते हैं तो पूरा रेडी करके देते हैं, चिट्ठा निकाल करके देते हैं। बिल्कुल, कुंडली पहले देखते हैं कि कहाँ से आए हो, कहाँ से बात कर रहे हो। प्रशांत किशोर जैसा उनका ग्राफ बढ़ रहा है, और कल मैंने एक पब्लिक ओपिनियन भी किया, जल्दी डालूंगी भी, और पब्लिक ओपिनियन में 2 लोग का ही नाम गूंज रहा है। देखिए, 3 नाम गूंजा है, लेकिन ज्यादा तेजस्वी यादव, प्रशांत किशोर, और लड़ाई भी इन दोनों के बीच दिख रहा है। क्योंकि सी वोटर सर्वे जो आया है उसमें भी जो ग्राफ दिखा रहा है वो है पहला तेजस्वी यादव, दूसरा प्रशांत किशोर, तीसरा नीतीश कुमार। मतलब पूरे टक्कर में है तेजस्वी यादव और प्रशांत किशोर। तो प्रशांत किशोर पहले बीजेपी को हटा रहे हैं, पहले ट्राई कर रहे हैं कि बीजेपी को हटाएं, क्योंकि बीजेपी का जो भी वोट बैंक है उस पे निशाना झाड़े हुए हैं और उसको खींचने का कोशिश कर रहे हैं। लेकिन राजद का जो वोट बैंक है उस पे जल्दी लाइन नहीं लगता है। एमवाई समीकरण बहुत स्ट्रांग है, चाहे आप कुछ भी हमको मत दीजिए लेकिन लॉयल रहेंगे। और एमवाई को हमेशा लालू यादव ही देखे हैं, और लालू यादव भाई उनको छोड़ेंगे नहीं। लालू यादव को, लालू यादव अभी एक्टिव रहे या ना एक्टिव रहे पॉलिटिक्स में, बीमार रहे, लेकिन तेजस्वी यादव को वो लोग एक्सेप्ट कर चुके हैं अपना नेता। लेकिन प्रशांत किशोर भी एक्सेप्ट कराते हैं, और जैसे जैसे करीब आ रहा है मंच, प्रशांत किशोर का जो ग्राफ बढ़ रहा है उससे सारे राजनीतिक दल डर भी रहे हैं। पहले पूछते नहीं थे कौन प्रशांत किशोर, पीता है क्या, ऐसे ही राजद वाले बोलते पीता है क्या, पीके है क्या, जो नाम रखा है पीके नाम नहीं है मुस्कान जी, उसका नाम है प्रशांत किशोर पांडे। पांडे पे पूरा खींच करते बोलते हैं कि ब्राह्मण है, ये सब ब्राह्मण पंडित जी लोग हैं, ऐसे करके बोलते हैं। कि जो रैली करते हैं या यात्रा करते हैं उसमें आधा चुड़खी वाले लोग यादव बन के आते हैं, पीछे से चुड़खियां निकला रहता है, नाम पूछेगा तो कुछ यादव करके बताएगा, ऐसे करके राजद वाले बोलते हैं। बीजेपी वाले ट्राई किए थे कुछ निकालने का, लेकिन वैसा नहीं मिला। प्रशांत किशोर अपना पूरा कमर बांध चुके हैं, अर्श या फर्श की बात कर रहे हैं, या तो वो जीतना है उनको या तो हारना है। उन्होंने कहा कि अगर मेरे 30 से 40 विधायक भी आते हैं तो मैं बोल दूंगा भाई जाओ जिसमें जाना है, बीजेपी में जाना है जाओ, राजद में जाना है जाओ, मुझे कोई दिक्कत है, मैं फिर से शुरू करूंगा। देखिए, ये बोलना आसान है, करना आसान नहीं है। 5 साल का समय लंबा होता है, और प्रशांत किशोर ने जिस तरीके से मतलब सपोर्ट किया है, मतलब आप बीजेपी में भी आप राजद का झंडा नहीं लेके जा सकती हैं, समझ रही हैं।
मतलब बहुत गट्स चाहिए। और प्रशांत किशोर इतना इजी नेता है, मतलब उसमें फिर कोई भी अपना झंडा लगा सकता है, बहुत इजी है, मतलब बहुत इजी। वहाँ के लोग भी बहुत शांत है, ऐसा नहीं है कि धक्का मारने लगे उसको लोग, जो जनता है वो भी कोई दिक्कत नहीं, आप झंडा लड़ाइए, उसी गांव के आप भी हैं, हम भी हैं। सब लोग आपके समर्थक नहीं हो सकते हैं, सब लोग आपको पसंद नहीं कर सकते हैं। कुछ लोग लालू जी को पसंद करेंगे, कुछ लोग नीतीश कुमार को पसंद करेंगे, कुछ लोग प्रशांत किशोर को पसंद करेंगे। सुनने के लिए बहुत लोग आते हैं, वोट देने वाले कुछ और होते हैं। हो सकता है जो सुनने नहीं आए वहीं आपको वोट दे दें, तो हो तो कुछ भी सकता है। अभी प्रशांत किशोर सबके पास जाके बोलते हैं कि हमारा ही नाम है प्रशांत किशोर, सबको बताते हैं, फिर डांटते हैं, फिर बेस बना के आते हैं, मिल के आते हैं और लेट तक आते हैं, आपको भी पता है। और प्रशांत किशोर जिस तरीके से मेहनत कर रहे हैं और अपना बेस बना रहे हैं, मेहनत तो लग रहा है, पैसा भी लग रहा है। और सब लोग अगर किसी भी पूछे तो पैसा पैसा बोलते हैं, ऐसा थोड़े, मेहनत भी तो है। पैसा हर पार्टी के पास है, किस पार्टी के पास पैसा नहीं है, किस नेता के पास पैसा नहीं है। लेकिन जिस तरीके से प्रशांत किशोर कर रहे हैं, जन स्वराज अपना आगे बढ़ रहा है। उनके उम्मीदवार भी भाई बहुत जल्दी घोषणा होने वाली है। आपको बता दें, एक एक सीट पे 3-3 4-4 उम्मीदवार है, जो बहुत डन वाले उम्मीदवार है कि मतलब प्रशांत किशोर की जो मेहनत है वो तो दिखती है, लेकिन वो अपने ये लोगों से, जनता से जिस तरीके से बात करते हैं, कार पे ही खड़े हो जाते हैं, उनका अपना एक अलग स्टाइल है। हाँ, प्रशांत किशोर का स्टाइल अलग है। देखिए, वो रणनीतिकार रहे हैं और उनको पता है जनता कैसे लुभाना है। स्टेज की जरूरत नहीं, वो कार पे ही खड़े हो जाते हैं। हाँ, वो मिलने के लिए लास्ट में वो ऐसे करते हैं, और उनकी गाड़ी भी रोक देते हैं, जो जनता है उनसे मिलने के लिए, उनके कार्यकर्ता हैं। तो अब देखना है कि जन स्वराज आने वाले चुनाव में किसके साथ लड़ाई करेगी। क्या एनडीए गठबंधन और तीनों रहेगा, त्रिकोण हो जाएगा, या जन स्वराज वर्सेस महागठबंधन होगा, या जन स्वराज वर्सेस एनडीए होगा। अब देखने वाली बात है कि प्रशांत किशोर किसके साथ झगड़ते हैं, क्या दोनों ही दुश्मन है या कोई एक दुश्मन है, अब देखने वाली बात है जी। तो जैसा कि आप सुन रहे थे हमारे डिबेट को, आपको भी बता दें कि प्रशांत किशोर की यात्रा में जिस तरीके से राजद का झंडा लहराया है, इससे साफ नजर आ रहा है कि पहले तो बीजेपी का रास्ता साफ करके आगे बढ़ रहे थे प्रशांत किशोर। अब देखना है कि राजद में किन किन लोगों का कुंडली खंगाल करके सामने क्या क्या लाते हैं प्रशांत किशोर। तो बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए सिटी पोस्ट लाइव। तब तक के लिए धन्यवाद।